नमस्ते आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप YCB एग्ज़ाम जो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड द्वारा आयोजित योगा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन होता है उसको आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे क्लियर करें, फर्स्ट गो में ही आप उसको कैसे क्रैक करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। YCB क्या है, योगा प्रोफेशनल्स एग्जामिनेशन क्लियर करना क्यों ज़रूरी है, इसका प्रोसीजर एंड एलिजिबिलिटी क्या है, ये हमने हमारे इस वीडियो में पूरा डिटेल में क्लियर कर लिया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाके देखें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई हो सके। डाउट्स इन द सेंस कि आपको कौन सा लेवल आपके लिए जो है सूटेबल है, आपको कौन सा लेवल देना है, पूरा सिलेबस आप चेकआउट करें। मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, आप उस लिंक के थ्रू जाके हर एक लेवल का सिलेबस आप चेक कर सकते हैं। तो पहले वो सब आप क्लियर आउट करके आए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। पहले एग्जाम्स के बेसिक रूल्स आप जान ले। ये एग्जाम के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट है थियोरी एंड सेकंड इज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल को भी और 4 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है। फर्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, सेकंड इज टीचिंग स्किल, थर्ड इज फील्ड एक्सपीरियंस एंड फोर्थ इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो ये 4 पार्ट्स में जो है ये प्रैक्टिकल एग्जाम को उन्होंने डिवाइड किया है। एग्जाम का सेकंड रूल ये है कि अगर आपने थियोरी में फेल किया है लेकिन प्रैक्टिकल आपका क्लियर हो चुका है, प्रैक्टिकल में आपने पास किया है, तो आपको पूरा एग्जाम वापस देने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट थियोरी के लिए रीअपियर होंगे, एक मिनिमम फीस लगता है, वो फीस आप जो है वापस से सबमिट करेंगे और फिर थियोरी के लिए आप जो है रीअपियर होंगे। लेकिन अगर आपने थियोरी में पास किया है लेकिन प्रैक्टिकल आपका क्लियर नहीं हुआ, प्रैक्टिकल में जो है आपने फेल कर दिया या फिर दोनों थियोरी एंड प्रैक्टिकल में आपका पास नहीं हुआ, तो आपको रीअपियर करना पड़ेगा पूरा एग्जाम। ठीक है, तो ये 2 केसेस में पूरा एग्ज़ाम जो है आपको वापस से देना होगा। जो एग्ज़ाम का फुल फीस स्ट्रक्चर है वो वापस से पे करके जो है आपको दोबारा उसी प्रोसेस से जो है जाना पड़ेगा और एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। थियोरी जो है 2 आवर्स का होता है विच इज़ मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस होते हैं और हर एक लेवल के अनुसार जो है क्वेश्चंस जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। लेवल 1 के लिए जैसे 60 है, उसके बाद 80 है, 120, ऐसे डिफरेंट लेवल्स के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन 2 आवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि मैक्सिमम क्या देखते हैं हम, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो 45 मिनट्स में मेरा पूरा थियोरी पेपर जो है कंप्लीट हो चुका था। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी एग्ज़ाम देते हैं उनका भी ऐसा ही है, 1 घंटे में मैक्सिमम जो है लोग पूरा थियोरी पेपर जो है कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है, प्रैक्टिकल इज़ मोर लाइक पैनल इंटरव्यू। ठीक है, 3 इवैल्यूएटर्स होंगे, 3 एग्जामिनर्स होंगे टू इवैल्यूएट यू। ठीक है, आपको 1 घंटे का टाइम स्लॉट मिलेगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे। सपोज मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरा टाइम स्लॉट था 9 AM to 10 AM। इस 1 घंटे के टाइम स्लॉट में हम 5 कैंडिडेट्स थे। ठीक है, 5 कैंडिडेट्स थे और 3 हमारे एग्जामिनर्स थे। तो हम पाँचों को जो है जूम के थ्रू, जूम एप्लीकेशन के थ्रू जूम लिंक उन्होंने दिया और जूम लिंक के थ्रू हमने ज्वाइन किया और फिर पाँचों को एक साथ बोला गया कि आप डेमोन्स्ट्रेट करके बताओ। ठीक है, सपोज सूर्य नमस्कार हमको बोला गया था फर्स्ट कि आप सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेट करके बताइए, तो हम 5 जनों ने एक साथ डेमोन्स्ट्रेट किया था। लेकिन बाद के जो 3 सेगमेंट्स है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, टीचिंग स्किल्स और फील्ड एक्सपीरियंस, वो जो है इंडिविजुअली लेते हैं। बाकी 5 जन प्रेजेंट ही होंगे उस जूम मीटिंग में। लेकिन जैसे एग्जामिनर बोलेंगे कि सपोज मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, कोई एग्जामिनर बोलेंगे कि सप्तशिखा आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और हमारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ऐसे जो है हर एक के पास बारी बारी ऐसे क्वेश्चंस जाते हैं। तो यही होता है जो है इनका प्रैक्टिकल का मेथड। प्रैक्टिकल में कुछ गाइडलाइंस आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला जो गाइडलाइन है वो ये है कि आपका मैट का एंगल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। बहुतों का ऐसा देखने को मिलता है कि जब बैठे रहते हैं तब तो कैमरा में पूरा परफेक्टली विजिबल होता है मैट, लेकिन जब खड़े होते हैं तो उनका बस ये पोर्शन दिखता है, ना ऊपर का दिखता है ना नीचे का दिखता है। तो उस टाइम इवैल्यूएटर आपको बोलेंगे कि आप दिख नहीं रहे हो, तो उनको अगर बाय चांस गुस्सा आ गया या फिर 3-4 बार बोलने के बाद वो जो है आपका एग्ज़ाम ही नहीं लेते, फिर ऐसा भी होता है। हमारे साथ जिन्होंने दिया था उनका ऐसा हुआ था कि वो जितना भी आगे कर रहे हैं उनका एंगल सही तरीके से
से हो ही नहीं रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से जो है अपना एंगल जो है उसको सही तरीके से रखें, ताकि आपका पूरा बॉडी जो है वो विजिबल हो। जब आप बैठे तब भी विजिबल हो, जब आप लेटे तब भी विजिबल हो, और जब आप खड़े हुए तब भी विजिबल हो। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ऐसा ना हो कि आप ताड़ आसन कर रहे हो और आपका हाथ ऊपर से कट गया, या फिर पैर आपके दिख नहीं रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पूरा बॉडी विजिबल होना चाहिए विथ मैट, ठीक है। सेकंड है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साइड में रखकर ही बैठना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आप अपने साइड में रखें। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो जो है आपको डिटेल में वो लोग बता देते हैं। अगर नहीं बताते तो आप जो भी कोचिंग क्लास में आप कोचिंग ले रहे हैं वहाँ से आपको जो है पता चल जाता है। तो पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका वर्क एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ विथ फोटोग्राफ्स, ठीक है, आप उसको साइड में ही रखें, ताकि वो जब पूछे तब आपको उठ के ना जाना पड़े कि सर रुके मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आती हूँ, ऐसा ना करें, ठीक है। जब आप वो पूछे तो आप तुरंत जो है उनको शो कर सके, ठीक है। थर्ड है इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये एक मेजर इशू है ये ऑनलाइन एग्जाम के टाइम पे। हमारे टाइम में एक कैंडिडेट ऐसे थे जिनका जो है वॉइस बहुत ज़्यादा क्रैक हो रहा था, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा जो है मौका भी दिया गया, लेकिन 1 आवर का टाइम है ना, 1 आवर में उनको 5 जन का एग्ज़ाम लेना है, तो वो एक जन को कितना टाइम प्रोवाइड करेंगे। तो बाद में फिर उनका एग्ज़ाम हुआ नहीं, उनको बोला गया कि आप नेक्स्ट स्लॉट में आप जो है एंट्री करें या फिर नेक्स्ट एक और एग्ज़ाम डेट ले, ऐसा उनको बोला गया। तो वो ख़राब लगता है ना, तो इसलिए अच्छा है कि आप पहले इंटरनेट कनेक्टिविटी आपका स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आपका जो माइक है वो अच्छे से, आपका वॉइस जो है वो क्लियरली ऑडिबल हो, आपका वीडियो जो है वो क्लियरली विजिबल हो, और वो जो बोल रहे हैं एग्जामिनर्स, इवैल्यूएटर्स जो बोल रहे हैं वो आपको अच्छे से सुनाई दे सके, ठीक है। अभी और फोर्थ पॉइंट ये है कि सपोज वाइवा के टाइम, प्रैक्टिकल जब होता है, प्रैक्टिकल के टाइम आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। सपोज उन्होंने बोला कि आप जो है वृक्षासन करें, तो आप वृक्षासन आपको नहीं आया, आपने क्या किया, आपने गरुड़ आसन कर लिया। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। सपोज उन्होंने पूछा कि षटकर्म में कितने कर्म होते हैं, उनके नाम बताओ, वो आपको नहीं आया, आपने कुछ अलग डाल के उसमें कुछ बोल दिया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको कुछ अगर क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते, आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सॉरी सर, आई डोंट नो दिस, मेरे को ये पता नहीं है, ठीक है। आप उनको ऑनेस्टली बोले। क्यों मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि उनके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, ठीक है, उनका टाइम कंस्ट्रेंट है, वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, और वो आपको ऑनेस्टी भी देखते हैं कि आप कितने ऑनेस्ट हो, ठीक है। गलत आंसर देके आप प्रूव कर रहे हो कि आप मतलब डिसऑनेस्ट हो। जो इवैल्यूएटर है वो जो है वेल लर्नेड नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं, तो आपको अगर कुछ नहीं आता डायरेक्टली उनको बोले कि सर मुझे नहीं आता, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो उसका ऑनेस्टी का आपको जो है आप उनके सामने आपका एक अच्छा इमेज भी बनेगा, उनका टाइम भी उनका वेस्ट नहीं होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आपको आता हो, तो उसके लिए भी आपको जो है मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप कौन कौन से बुक्स पढ़े। देखिए, कुछ ऐसे कॉमन बुक्स है जो हर एक लेवल के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कंपलसरी है, ठीक है। तो ये बुक्स कौन कौन से हैं? पहला है पातंजल योग दर्शन, ये जो योग सूत्र, जो योग दर्शन हम पढ़ते हैं, पातंजल योग सूत्र, ये आपको पढ़ना ही है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। बहुत सारे लेवल्स में ऐसा होता है कि 1 to 20 तक पातंजल योग सूत्र बताया जाता है, फिर 56 to जैसे 65 तक होता है। तो आपके लेवल में सिलेबस के अनुसार जो जो सूत्र है, उस सूत्र को आप इस बुक से जो है अच्छे से उनका अर्थ के साथ आपको जो है पता होने की ज़रूरत है, और सूत्रों को भी आपको याद करना है, क्योंकि जो है ये सूत्र भी जो है पूछते हैं। नेक्स्ट है कि हठयोग प्रदीपिका। ये हठयोग प्रदीपिका मेरे पास अभी तो बंगाली में है, हिंदी वाला बुक मैंने किसी दूसरे जन को दिया है पढ़ने के लिए, तो आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी ले सकते हैं, या फिर इसका हिंदी वर्जन भी आता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप उसको डिटेल में पढ़ें, क्योंकि ये सब बुक से ही जो है क्वेश्चंस पूरा आता है, और इसको आप स्किप करेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम क्लियर करना मुश्किल है। नेक्स्ट है घेरन संहिता। ये सेम कवर के साथ हठयोग प्रदीपिका भी आता है, तो ये आपको अमेज़न में मिल जाएगा। आप ये हठयोग प्रदीपिका और घेरन संहिता, इन दोनों को अच्छे से पढ़ें, और ये पातंजल योग सूत्र, हठयोग प्रदीपिका और ये घेरन संहिता, इनमें कंपैरिजन भी पढ़ें,
ठीक है, जैसे किस जो है फिलॉसफी में कौन से कितने आसन बताए गए हैं, कितने प्राणायाम बताए गए हैं, कितने षटकर्म बताए गए हैं, वो जो है ये पूछते हैं। तो उसका कंपैरिजन आपको जो है याद होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों को पूछते हैं कि योग दर्शन के हिसाब से कितने आसन हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और हठ योग प्रदीपिका के अनुसार जितने आसन हैं वो जो है उसका आंसर दे देते हैं। तो उसमें ऐसे जो है आपको गलती नहीं करना है, कंपैरिजन पूरा अच्छे से जो है आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो बुक है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा ही जो है 2 बुक्स उन्होंने निकाले हैं, वो है ये सर्टिफिकेशन ऑफ योगा प्रोफेशनल्स गाइड बुक। ठीक है, ये उन्होंने ये लेवल 1 के लिए है, ये लेवल 1 और 2 के लिए है, लेकिन ये हर एक लेवल के लिए जो है आपका पर्पस जो है सर्व कर देगा। ये दोनों बहुत अच्छे बुक्स है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपको मिल जाएंगे अमेज़न में। मैंने अपने लिए इंग्लिश मंगवाया क्योंकि मैंने एग्ज़ाम जो है इंग्लिश में दिया था। तो ये बुक्स आप अगर पढ़ेंगे ना, आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। इतने सिंपल लैंग्वेज में, इतना डिटेल में उन्होंने बताया है सब कुछ। सिलेबस का हर एक पोर्शन आपको इन दोनों बुक्स में जो है आपको मिल जाएंगे। तो आप मेक श्योर करें, मैंने जो बुक्स बताया है उनको आप गो थ्रू करें। इसके अलावा मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरे पास उतना ज़्यादा नोट्स था नहीं, तो नोट्स जो है मैंने खुद बनाया था और उस नोट्स को मैंने फिर एक बुक के हिसाब से पब्लिश किया था। तो ये बुक भी जो है आप ले सकते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट में ये बुक अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो ये बुक जो है इतना पतला क्यों है, इसका आंसर ये है कि ये जस्ट एग्ज़ाम पर्पस को सर्व करता है। इतना डिटेल में इस बुक को जो है नहीं लिखा गया है, इस वजह से कि जो योगा टीचर्स है, जो एग्जिस्टिंग योगा टीचर्स है, उनको जस्ट थोड़ली ब्रश अप करने की ज़रूरत है अपना नॉलेज, तो वो ये बुक को रेफ़र कर सकते हैं। उनको इससे बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि उनको पहले से ही नॉलेज रहता है थियोरी का, प्रैक्टिकल का। उनको जस्ट ब्रशन अप करने की ज़रूरत होती है। तो वो इस बुक से जो कम डिटेल में लिखा गया है उसको अब वो जो है देख सकते हैं। तो अगर आप योगा टीचर है और इतना सारा बुक्स आपके लिए नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन ये लेवल 3 के लिए है, बस योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर के लिए है। इसका भी हम जो है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 4 हर एक लेवल का बुक्स हम जो है हम अवेलेबल करवाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए क्या कोचिंग की ज़रूरत है? क्या सेल्फ स्टडी करके हम जो है एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते? मेरे को अगर आप पूछेंगे तो मेरा आंसर होगा कि आप सेल्फ स्टडी ही करें। मैंने जब शुरू किया था एग्ज़ाम, मैंने जब दिया था तब मैंने सेल्फ स्टडी किया था। 1 महीना मैंने अपने हाथ में रखा था, पूरे सिलेबस को मैंने उस 1 महीने के डेज से मैंने जो है सब पार्ट्स कर लिए थे कि एक दिन में मैं कौन कौन से पार्ट्स पढ़ूंगी, कौन कौन सा सिलेबस मेरा कवर होगा, वो थियरी एंड प्रैक्टिकल। तो आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उसका पहले स्ट्रैटेजी बनाएं। आप एक महीने का तो आप टाइम ले ही, और फिर उस हिसाब से आप अपना सिलेबस कवर करें। लेकिन जिनको जैसे बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि हम खुद से पढ़ाई करेंगे तो होगा या नहीं होगा, उनके लिए कोचिंग क्लासेस अवेलेबल है। इंडिया में बहुत सारे कोचिंग क्लासेस अवेलेबल है जो कि 20, 25, 30,000 तक जो है चार्ज करते हैं 1 महीने का। ठीक है, लेकिन हम जो कोचिंग क्लास जो है प्रोवाइड करते हैं, हमारा पूरा कोचिंग क्लास जो है ऑनलाइन है, हमारे खुद के एप्लीकेशन में है। आप चेकआउट कर सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उस एप्लीकेशन में बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो उनमें से जो है ये योगा प्रोफेशनल्स एग्जामिनेशन का डिफरेंट लेवल्स के लिए हमने जो है कोचिंग क्लास अवेलेबल किया है। सपोज आप लेवल 2 देना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप योगा प्रोफेशनल्स एग्जामिनेशन लेवल 2 में क्लिक करेंगे, उसको परचेज करेंगे तो पूरा सिलेबस का जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा और ये लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सपोज आपका जो है एग्ज़ाम किसी भी एक जो है सेक्शन में आपका क्लियर नहीं हुआ तो वापस आप क्या बाय करना पड़ेगा आपको कोचिंग क्लासेस? नहीं, आपने एक बार परचेज कर लिया तो वो लाइफ टाइम एक्सेस है आपके लिए। ठीक है, उसको आप बार बार आप जो है उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये YCB का जो पूरा पैटर्न है एग्ज़ाम का कि कैसे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है वो आपको समझ आया होगा। मैं आपको लास्ट में एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप थॉरोली पढ़ाई करें।
ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि पतंजलि योग सूत्र बस पढ़ लेते हैं, घेरन संहिता, हठ योग प्रदीपिका छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। वो शिव संहिता से भी जो है क्वेश्चन करते हैं, हठ रत्नावली से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर वो आपके सिलेबस में है तो सिलेबस में जो है वो सब कुछ आप अच्छे से पढ़े तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है आपका जो है एग्ज़ाम आसानी से क्लियर होगा। कोई आपको जो है बाधा नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं है, अगर आपका थियोरी ही क्लियर नहीं है, आप बस ये सोच रहे हैं कि आसन मैं अच्छे से लगा लेती हूँ, आसन अच्छे से लगा लेता हूँ, मैं तो क्लियर कर लूँगा, ये नहीं होता। दोनों इक्वल वेटेज के लिए वेटेज है दोनों का। आपको थियोरी आपका थोरोली जो है होना चाहिए ताकि आपका जो थियोरी पेपर है ऑनलाइन वो अच्छा जाए, और थियोरी बेस्ड ही वो जो है वाइवा में क्वेश्चंस करते हैं तो वो भी जो है आपका अच्छा जाए। तो आप सभी को जो है आई विश ऑल द वेरी बेस्ट कि आप जब एग्ज़ाम देंगे वो आपको फ्रूटफुल हो। और मेक श्योर कि आप हमारा ये वीडियो चेकआउट करें जो कि YCB एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या करना है, सब कुछ हमने इस वीडियो में डिटेल में बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी है और हम रजिस्टर्ड है, हमारा इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है एड ऑन सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए अपने प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ, जैसे डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, मास्टर डिग्री आपने किया है, लेकिन एड ऑन सर्टिफिकेट्स भी बहुत लोग लेते हैं ताकि उनका वेटेज थोड़ा सा बढ़े, क्रेडिबिलिटी थोड़ा सा बढ़े। तो मेक श्योर कि आप हमारा एप्लीकेशन जो है आप चेकआउट करें और अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है कि ये कोर्स मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा उसको आप ज़रूर जो है परचेज करें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर ऐसे ही करियर इन योगा रिलेटेड डिटेल में जो है आपको हर एक टॉपिक पर बताते हैं और जो है होलिस्टिक हेल्थ के बारे में भी हम बात करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।